हेलो दोस्तों। आज की कहानी समीर और ईशानी की उस रात से जुड़ी है जो बहुत खास थी। ये उसका दूसरा भाग है। उस पल जब समीर के होंठ आखिरकार ईशानी के होंठों से मिले तो ऐसा लगा जैसे बाहर का तूफान उनके अंदर उतर आया हो। वह पल सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, उसमें एक बेचैनी थी, एक दबे हुए भूख जो बरसों से चुपचाप सांस ले रही थी। ईशानी ने अपनी उंगलियां धीरे से समीर के गीले बालों में फंसा दी, उसे अपनी तरफ खींचते हुए जैसे वह उसे अपने ही वजूद में समा लेना चाहती हो। समीर ने उसकी लचीली कमर को कस कर थाम लिया। उसकी नरम गर्म स्किन का एहसास उसे धीरे धीरे मदहोश कर रहा था। फिर एक हल्की सी टक्कर के साथ समीर ने ईशानी को पीछे ग्लास वॉल से सटा दिया। बाहर बिजली कड़क रही थी, पूरा आसमान पल पल चमक रहा था, लेकिन उन दोनों की आंखें बंद थीं, जैसे दुनिया का शोर उनके तक पहुंच ही ना पा रहा हो। समीर ने अपना चेहरा धीरे से पीछे किया, बस इतना कि वह ईशानी की आंखों में देख सके। उसकी सांसें ईशानी के चेहरे को छू रही थीं। आंखों में जुनून था, तड़प थी और एक गहरी सी चाहत। मैं तुम्हें रोकने का मौका दे रहा हूँ ईशानी, समीर ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ में उसकी चाहत साफ महसूस हो रही थी। अभी बोल दो, वरना। ईशानी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस समीर की कॉलर पकड़ी और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसके होंठ समीर की गर्दन को छूने लगे। समीर के मुंह से एक धीमी सी आह निकली। उसने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया। ईशानी ने अपने पैर उसकी कमर के गिर्द लपेट लिए। वह दोनों ज़मीन से ऊपर, हवा और जज्बातों के बीच जैसे वक्त से परे लटके हुए थे। फिर अचानक समीर रुक गया। जो शरीर अभी तक ईशानी की गर्मी में पिघल रहा था, एक पल में सख्त हो गया। ईशानी ने उसका बदलता हुआ चेहरा महसूस किया। समीर, उसने धीरे से पूछा। समीर ने उसे नीचे नहीं उतारा, पर उसकी नजरें ग्लास वॉल पर जा टिकी। बाहर घना अंधेरा था और अंदर की हल्की रोशनी में ग्लास एक आईने की तरह काम कर रहा था। समीर की आंखों में अब जुनून नहीं था, वहां एक शिकारी सी सतर्कता थी। उसने ईशानी के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, हिलो मत। जब हम अंदर आए थे, बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया था ना? ईशानी का दिल तेज धड़कने लगा। हाँ, मैंने लॉक की आवाज़ सुनी थी। समीर की पकड़ और मजबूत हो गई, जैसे वह ईशानी को अपने से अलग किसी भी चीज़ से बचाना चाहता हो। उसने ग्लास के रिफ्लेक्शन की तरफ इशारा किया। हॉलवे के एंड में बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उस अंधेरे के पीछे कोई उन्हें देख रहा था। एक लंबी खामोश परछाई जो हिल नहीं रही थी, बस उनके पल का बेआवाज तमाशा देख रही थी। इससे पहले कि ईशानी चीख पाती, एक झटके में पूरे पेंट हाउस की लाइट्स बंद हो गईं। अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज उनके और करीब आती जा रही थी। Goodbye, darling.